मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक बटरफ्लाई के मेमोरी इन मार्वल लेसन 4 की एक्टिविटी को डन करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी है लेट्स कंप्लीट द सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट में हमारे इंफॉर्मेशन दिए हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है ए नंबर, तरुण ग्रैंडफादर न्यू अ लॉट अबाउट द ताजमहल बिकॉज ही वॉज अ रिटायर्ड टीचर। तरुण के ग्रैंडफादर ताजमहल के बारे में बहुत कुछ जानते थे बिकॉज ऑफ वो एक रिटायर्ड टीचर थे। नंबर बी जो है अकबर द ग्रेट वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ डैश। तो जो ग्रेट अकबर थे वो ग्रैंडफादर थे प्रिंस खुरम के। ओके, नंबर सी जो है खुरम फर्स्ट सॉ द अर्जुमन बानो बेगम एट द मीना बाजार। वो अर्जुमन बानो बेगम को फर्स्ट समय उन्होंने मीना बाजार में देखा था। ठीक है। डी जो है वो प्रिंस खुरम वॉज अ लेटर नोन एज अ शाहजहाँ। प्रिंस खुरम जो था वो बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया। ठीक है, और इसी नाम से वो पॉपुलर भी है। ओके, मोस्ट ऑफ पीपल प्रिंस खुरम नाम नहीं जानते होंगे, वो लोग शाहजहाँ ही जानते होंगे। ठीक है। ये जो है मुमताज महल मीन्स द ब्राइटेस्ट क्राउन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ये मैंने वर्ल्ड लिखा है, WORLD वर्ल्ड। ओके। एफ जो है शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ मुमताज महल। अपनी बिलोवेड वाइफ के मेमोरी में उन्होंने ये शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। ठीक है। नंबर जी जो है द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ताजमहल यहाँ पे यही सब बोला गया है। एक्टिविटी इसके बाद का हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 2 जो है लेट्स अरेंज द जम्बल वर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट। यहाँ पे जम्बल वर्ड है एंड कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं हमें ताकि हम ईजली इसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ है हिंट्स में है बिल्डिंग इन विच देयर इज़ अ ग्रेव यानी जब किसी के ग्रेव पे बनाया जाने वाला बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग मॉज्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉज्यूलम बोलते हैं। MA होता है शायद कि MA होता है। मैं कंफर्म नहीं थी इसलिए मैंने कंफर्म हो गया। MAUSOLULEUM। ठीक है, मॉज्यूलम। ठीक है, ये होता है इसका स्पेलिंग। ओके, ये है पार्शियन। ए मैन फ्रॉम द पार्शिया, हम लोग बोलते हैं उसे पार्शियन। क्या बोलते हैं? पार्शियन। ओके, फिर वैल्यूएबल स्टोन, ज्वेल। ठीक है, एंड जो ये है ए लुक ओनली फॉर अ मूवमेंट, इसको ग्लिम्स कहा जाता है। GLIMPSE ग्लिम्स। ओके, यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड या हम बोल सकते हैं एग्जेक्टिव वर्ड जो भी आए हैं उन्हें यहाँ पे लिखना है। तो क्या है? फर्स्ट ब्यूटीफुल यहाँ पे एक कर दिया हमारे लिए। और भी क्या क्या थे? मे बी नॉटी था, UGST नॉटी हो गया। और यहाँ पे ब्राइटेस्ट, GHTEST ब्राइटेस्ट। उसके बाद हो जाता है वंडर। के बाद आपका बिलव्ड, मैग्निफिसेंट, गुड। बस फिलहाल तो मुझे इतना ही पता है, आप लोग आगे और भी देख ही सकते हैं।
एक्टिविटी 3 में जो है लेट्स मेक सेंटेंस विद द एग्जेक्टिव गिवन बिलो, उससे कुछ सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट ऑनेस्ट है, मैंने कुछ ऑनेस्ट से सेंटेंस बनाए हुए हैं फर्स्ट पहले ही। ऑनेस्ट, रोहन इज़ ए ऑनेस्ट मैन। पुअर है, पुअर श्याम हैड टू लीव स्कूल बिकॉज ही वॉज पुअर। ओके, और है आपका, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, narrow, the road finished in a narrow path, और true है, virtue is the only true nobility। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ओके, थैंक यू। एक्टिविटी 4 जो है लेट्स चेंज फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डूइंग वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके प्रेजेंट फॉर्म है, तो कुछ के पास्ट फॉर्म दिए गए हैं, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ करना है। स्माइल का पास्ट फॉर्म हो जाता है स्माइल्ड, ये हमारा SMILED स्माइल्ड होता है। कॉट का कैच, गो का वेंट, एंड वांटेड का वांट। ओके, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक्टिविटी 5 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स, वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे मेरे लिए कर दिया गया है और मेरे को आगे सॉल्व करना है। माई अंकल विजिटेड अस ऑन द 5th अप्रैल, यहाँ पे ऑन यूज़ किया गया है। राम वेंट टू प्ले फुटबॉल डैश द टिफिन ब्रेक, यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इन, फॉर, अंडर, ड्यूरिंग, ऑन, टू, तो यहाँ पे ड्यूरिंग हो जाएगा, ड्यूरिंग द टिफिन ब्रेक, ड्यूरिंग। मिस नंबर सी जो है, मिस्टर ब्राउन लिव्स इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड। द टेल ऑफ ए मंकी इज़ लॉन्ग, तो यहाँ पे ऑफ भी हो गया, ड्यूरिंग भी हो गया है, ऑन भी हो ही गया है, वहाँ पे इन भी हो गया, बचा है फॉर, अंडर, टू। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। फॉर Mr. Das brought sweets for the children, and last 2 यहाँ पे होगा, राहुल came to my house this morning। ओके, आप लोग को समझ आ रहा होगा मैंने कैसे किया है।